हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कौशल क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के आज हम सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन। आप आज पढ़ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इन्हीं में से अपने एग्ज़ाम में हूबहू आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी आपको आ रहा है, बट आपका वीडियो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। बाकी आप जो भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है उनको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप लोग सारी वीडियोज़ देखिएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपने एग्ज़ाम में आपके नंबर गेन करने में। बाकी आपको मैंने मॉडल पेपर्स देकर रखे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो लोग चैनल पर जाइएगा और आप लोग देखिए मॉडल पेपर पड़े हुए हैं। उन मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वही सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो उन सारे प्रश्नों की तैयारी तो आप अच्छे से कर ही जाइएगा। फिलहाल आज हम आपके लिए सब्जेक्ट जो लेकर आए हैं वो है एसएसटी, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न आप रट कर जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों की संख्या जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ, चलिए यहाँ से अब हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। यह संविधान सभा जो है वो के द्वारा कब पारित किया गया, ठीक है। संविधान का निर्माण में समय कितना लगा ये समय पूछा जाता है, तो उसमें समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए इसका आंसर। अब पूछा गया है इसमें कि ये संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया, तो पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था, ठीक है। तो जो चरसा शब्द है वो सिंचाई के लिए, जब हम जो सल्तनत युग था उसमें सिंचाई के लिए जो चमड़े की बाल्टी यूज़ की जाती थी, जो प्रयोग किया जाता था चमड़े की बाल्टी का, उसको वो लोग सल्तनत युग में चरसा के नाम से बोलते थे, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए, तो क्या कार्य किया था, उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा था, ठीक। ये आप याद रखिएगा कि अपने बेटे किसको, मोहम्मद खान को, इनका नाम आप लर्न कर लीजिए, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था, तो उनका वास्तविक लक्ष्य क्या था, सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि किसको मिली थी, ठीक है। उपाधि मिली थी, वो किसको मिली थी, वो मिली थी अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, बहुत सारी जितने भी ऊपर हैं सब 2015 में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे आंसर देने से पहले ही अगर आप लोग ये आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन के, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, क्योंकि डीएलएड में समय बहुत कम मिलता है एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो हमें सारे प्रश्न इतने अच्छे से तैयार करके जाना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर बना लीजिए कि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप देखते ही उसका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था। शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था, तो किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि या सेनापति जो होते थे उन्हें सरसूबाबाद कहा जाता था। 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्रस्ट मी, आप
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी में ज़रूर पूछा जाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, आपको अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी किसी में भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बताए गए हैं उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, किसमें? केंद्र और राज्य दोनों के विषय में जिसमें कानून बताए जाते हैं उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। नेक्स्ट है FIR का पूरा नाम लिखिए। लोग कहते हैं ना FIR करवा देंगे, ठीक है, तो FIR का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। FIR, ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और रूपांतरित सेल। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर बहुत ही क्वेश्चन आता है, ये आपका क्वेश्चन CTET TET सभी में पूछा जाता है। तो सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं हम? किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन। पछुआ पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? 2015 के क्वेश्चंस हैं ये। तो क्या नाम थे उनके? पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। आग्नेय सेल का उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसको हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोकर्ण का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो गोकर्ण के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव, कौन थे? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने करवाया था। और सूर्य मंदिर गोकर्ण यानी कि उड़ीसा में पुरी से लगभग ये 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? गोकर्ण, मतलब गोकर्ण कहाँ है? उड़ीसा में। गोकर्ण उड़ीसा में ये लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। ये एक सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चोलों के शासनकाल में जनपद और गांवों को क्या कहा जाता था? 2016 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। चालों के शासनकाल में जनपद को नाड़ू तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। क्या कहते थे? गांवों को कुर्रम, ठीक है, और जनपद को नाड़ू। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 2016 का प्रश्न है। तो सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, ये याद रखना, आप सन याद रखना। और आपको ये याद रखना कि पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, नहीं तो आप लिख दो कि मुगल वंश के वो स्थापक मारे गए थे। ठीक है, लोदी वंश मार दिया गया बाबर ने। ठीक है, तो बाबर ही मर गया, उल्टा मत लिख के आ जाना। इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके जो है वो भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद साहब, अच्छा SST में कंफ्यूज बहुत लोग रहते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स SST में कंफ्यूज रहते हैं, बट आप अगर SST को समझने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट लेकर आप इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ज़कात क्या होता है? तो अपनी वार्षिक कमाई जो होती है उसका 2.5% का दान करना, जो दान करते हैं उसको हम ज़कात कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अंध स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? 3 परतें कौन कौन सी हैं? सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अंध स्तर के निम्नलिखित 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी? सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, ये ऐसे करके बनाई जाती हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। ये चट्टानें, इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं हैं। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। अच्छा, आग्नेय शैल की विशेषताएं बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, 4-5 याद कर लीजिए, विशेषताएं बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, कहाँ पाए जाते हैं?
पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले भागों में, प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसको आप 2-3 बार रिपीट से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्यताप किसे कहते हैं। सूर्यताप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को हम सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को हम सूर्यताप कहते हैं। मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मिस्टल किस प्रकार की हवा है और ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवा है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो मिस्टल है ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, ठीक है, जो रोम नदी होगी, जो रोम नदी की घाटी से होकर जो है वो चलती हैं, ठीक है। अब ब्लिजर्ड या इसको हिम झंझावत भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आप पढ़ के जाएं यहाँ से ब्लिजर्ड और उसमें पूछ दिया जाए कि मिस्टल और हिम झंझावत जो है वो किस प्रकार की हवाएं हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो 2 नाम है वो भी आपको याद रखना है। तो ये कैसी हैं? ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा या वुरान, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखने हैं कि इसको जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं पुर्गा या वुरान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? संविधान सभा, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389, ठीक है, 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आने थे। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना अलग संविधान है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष होते हैं और अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि 11 दिसंबर 1946 को, अभी क्या था 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, अब है 11 दिसंबर 1946, उसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। देख सकते हैं आप लोग इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। इसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान में स्थायी सदस्य जो स्थायी अध्यक्ष है उसको मतलब स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, किसे निर्वाचित किया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको लिखना है। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे हवा में मत उड़ा देना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट और टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और निकल के आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये किसने रखा था, तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जब इन्होंने प्रस्ताव जो है वो रखा था 13 दिसंबर 1946 को, रखा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आई होप आपको इसमें से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ मतलब होता है धर्म, सभी धर्म समान होते हैं, ठीक है, समान धर्म। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम बताइए। तो कालिदास के 2 ग्रंथ हैं रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही फेमस ग्रंथ है इनका, बहुत ही ज़्यादा और बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ जो है वो किसका है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कालिदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन चित्रकला मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, भारत चीन का युद्ध जो है वो कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है,
1962। जिनको सन याद करने में बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, जो लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक चार्ट टाइप में बना सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको सन याद करनी होती हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, और जिसके बारे में लिखना है वो आप यहाँ लिख लीजिए। ऐसे एक साथ लिखकर एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, फिर उसको लर्न करिए, तो आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी और आपके माइंड में भी वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए, भारत चीन का युद्ध जो हुआ था वो सन 1962 में हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। बुंदेलखंड, खजुराहो और महोबा और अजयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि, पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नयचंद्र सूरी और नेक्स्ट 4th पघम गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध जो है वो बल्लाल की रचना है, बल्लाल, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य से याद रख सकते हैं आप, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपने शासनकाल में 2 मस्जिदों का जो है वो निर्माण कराया था, जिनमें से कौन सी थी? एक थी कुब्बत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो वो होता है सुल्तान। हिम नदियों में अपर्दन से बी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो यू आकार में बदल जाती है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्याभिताप किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसको सूर्याभिताप कहलाती है वो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकार किस पर बल देता है? मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से जो है वो करते हैं? तो श्रम और पूंजी के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं। उत्पादन क्या है? तो उत्पादन क्या है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुएं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उत्पादन कहते हैं। जैसे कि हम अपने सामान, हमारी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें हम अपना किसी की भी फैक्ट्री है, मान लो कपड़े की है, पेन है, पेंसिल की है, किसी की भी है, तो उसका जो हम उत्पादन करते हैं, उसके हम सामानों को निर्मित करते हैं, वो हमारा उत्पादन होता है। उपभोक्ता क्या होता है? जब वो सामान बाज़ार में आता है ना, ठीक है, और फिर हम उसको खरीदते हैं, हम उसका उपभोग करते हैं, तो वो हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में, 1986 में। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो वो थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो उन्होंने कराया था चंद्रेल राजाओं ने द्वारा, ठीक है, चंद्रेल राजाओं द्वारा इनका जो है वो निर्माण किया गया था। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनतकालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो कौन कौन से 2 साधन हैं? उश्र, जो जिसको हम कहते हैं कि मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, और नेक्स्ट दूसरा है खराज, मतलब इसको बोलते हैं कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, उसको बोलते हैं खराज, ठीक है। परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर और लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की पूछा गया, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो कि अमेरिका में है। सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्यताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्वारभाटा से आप क्या समझते हैं? चलिए अब ज्वारभाटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। चलिए, ज्वारभाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वारभाटा जो है वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता तथा नीचे गिरता है, ठीक है। प्रतिदिन क्या होता है कि समुद्र तल जो है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है।
पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार, जब पानी ऊपर की ओर उठता है, जैसे ये पानी है, ठीक है, अब ये पानी ऊपर की ओर उठता है तो इसको हम कहते हैं ज्वार, ठीक। और जब पानी ये नीचे की तरफ जाता है, गिरने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम भाटा। और ये प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल पर होती है। ये पानी ऐसे ऐसे होता है, तो ये जब ज्वार भाटा होती है, ये होता है ज्वार, ये होती है भाटा, ये ज्वार, ये भाटा। अभी समझ में आ गया, ठीक है। तो उसको हम क्रिया को भाटा कहा जाता है। तो ज्वार भाटा के समय समुद्र सागर तल में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है, अतः तट पर इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इनका तटवासियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष महत्व है। ये जो उठती है ना, इनसे हम पता भी लगा सकते हैं। इनसे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो पता लगाते हैं कि अगर कोई घटना होने वाली होती है तो इन्हें समझ में आ जाता है। जैसे ये तरंगे हैं, नियमित रूप से उठती हैं, ठीक है। अभी मान लो ये पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो इन्हें पता चल जाता है लहरों से कि हाँ कोई आपत्ति आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो जीवित रहने का अधिकार और घूमने फिरने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो 2 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या आपको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में आ जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ये अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को किया था। थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। आई नो आप लोग थके हो, ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं। कुछ लोग तो SST से इतना बोर हो जाते हैं कि बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। बट वीडियो बीच में छोड़ के स्किप करके जाने से आपका नुकसान है, मेरा नहीं, क्योंकि पेपर आपको देना है, एग्ज़ाम आपको देना है, और ये जो भी मैं प्रश्न करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार में नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, आप उसको रोक के देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, और अजंता गुफाएं जो हैं वो सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। एक गुलाम वंश, खिजली वंश, जिसमें देखो मैंने 5 लिख दिए हैं, आपको इनमें से 2 अगर लिखने को आए तो इनमें से 2 कोई भी आप लिख सकते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। कब से कब तक इनका शासनकाल चला है वो भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 0 जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ना, उस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे कि चलिए मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। हम ऐसे ग्लोब बनाएंगे, ठीक है, तो बीचों बीच से हमारी एक रेखा निकलती है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, और इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय क्या है? ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, उसको हम अपक्षय कहते हैं। जैसे कि कहीं पर हम पहाड़ों में जाएं, ठीक है, वहाँ पर चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं और टूट कर वहाँ पर स्थान पर एक गिरती हैं और वहीं स्थान पर पड़ी रहती हैं, तो उसको हम अपक्षय कहते हैं, ठीक है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम जलवायु में अंतर ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो क्या होता है कि किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहते हैं, तथा मौसम में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को हम जलवायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। अब इसको तो याद रख ही सकते हैं कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन चेंज करना है, दैट्स इट। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ये जो परत है हमारी क्षोभ मंडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, निचली परत। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे वायुमंडल की सारी परतों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वायुमंडल से ज़रूर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है?
अगर आप लोग कहेंगे तो वायुमंडल के ऊपर ही हम लोग ये जो परत होती हैं सारी परतों के बारे में एक अलग से डिटेल में एक वीडियो बना देंगे जो आपके लिए हमेशा ही काम आने वाली है। चलिए, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो मरीपाना गर्त, इसको विश्व का सबसे प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त कहते हैं। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अस्थायी रूप से जो है वो निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो ये करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश और अधिकर प्रक्षा आदेश और उत्प्रेषण। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। प्रकार 2, मैंने आपको 4 बता दिया, आप इसमें से 2 याद तो रख सकते हैं ना। अगर 2 पूछे जाते हैं तो आप 2 बताइए, 4 बताए जाएंगे तो आप 4 बता के आइए। क्या होते हैं? आंशिक मुद्रास्फीति, पूर्ण मुद्रास्फीति, रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति और एक्यूप्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में पास हुआ था। विकसित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था ने विकास के उच्चतम मानक को प्राप्त किया है या करा लिया है तथा लोग उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू। और ये आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में और भी सब्जेक्ट की वीडियोस बहुत ही जल्द मैं कराऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये वीडियो आप देखना, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और भी जो भी जानकारी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।